अभिनंदन आप सभी को। थैंक यू सो मच फॉर लॉगिंग इन। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद लॉग इन करने के लिए। यदि क्लास अंगीन आज मैं के करता जरूर। सो मास्टर्स, आज का हमारा जो विजडम सेशन का टॉपिक है दैट इज द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये हम बहुत दफा सुन चुके हैं, पॉजिटिव सोचा करो, पॉजिटिव जैसा हम सोचेंगे वैसा होगा। अपनी सोच को सकारात्मक रखने के लिए हम अक्सर ये एक दूसरे से ये सेंटेंसेस सुनते हैं। सो बेसिकली ये इतना ज्यादा क्यों बोला जाता है कि पॉजिटिव रहने के लिए, और हम पॉजिटिव सोच क्यों नहीं पाते हैं? क्यों जो हमें बोला जाता है कि पॉजिटिव सोचो, ऐसा क्यों है कि हमारा ध्यान नेगेटिव की तरफ ही जाता है? और पॉजिटिव सोचना इतना मुश्किल क्यों लगता है? और किस वजह से हम लोग नेगेटिव में ज्यादा ध्यान खींचता है और पॉजिटिव में ध्यान नहीं खींचता है, तो उस बारे में आपको बताऊंगी। एक बुक आई थी 1952 में, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। उसके बाद इस एक रेवोल्यूशन काइंड ऑफ हमारे इस 21वीं सेंचुरी में जो आया कि पॉजिटिव जैसा हम सोचेंगे वैसा होने लगेगा। तो इसके लिए एक ऑथर थे नॉर्मन विंसेंट पेल, जिन्होंने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे इसके ऊपर, और अपने एक्सपेरिमेंट्स उस बुक में लिखे हुए हैं। तो बेस्ड ऑन दैट बुक बहुत सारे लोगों के अंदर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन वाले एक्सपीरियंसेस हुए। मैंने भी वो बुक पढ़ी। एक्चुअली वो बुक बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। उसका ही जिस लेके मुझे लगा कि मुझे आपको शेयर करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के लिए नहीं हो पाता कि पूरी पूरी बुक पढ़ी जाए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबको जो मुझे मेरे पास नॉलेज है मैं वो सब आपको इम्पार्ट करूँ, शेयर करूँ। तो उसी के बारे में है। मैं बुक आपको पहले दिखा देती हूँ। दिस इज द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, नॉर्मन विंसेंट पेल की है, और इसके बहुत सारे एडिशंस आ चुके हैं। इस बुक को पढ़ के एक एग्जाम्पल दे रही हूँ पहले। एक लेडी थी हेलेन हैडशेल करके, जिन्होंने ये बुक पढ़ी और उन्होंने उसके पॉइंट्स बहुत अच्छे से ग्रैब किए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किए। तो उससे क्या हुआ कि उनका जो सोचने का तरीका था और यूनिवर्स से जो मांगने का तरीका था वो चेंज हुआ। उस लेडी ने इस पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाया, और शी स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल थिंग। एक कोई कॉन्टेस्ट आया जिसके अंदर था कि उनको अगर ये कॉन्टेस्ट भरेंगे तो उनको उस पे एक कोई मोटर बोट जो है वो फ्री मिलेगी। तो उन्होंने कॉन्टेस्ट भरा और पूरी पॉजिटिव थिंकिंग की जो भी इसमें इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक दे रखी है वो इम्प्लाई करा, और उन्होंने वो कॉन्टेस्ट जीता। तो उनको लगा कि शायद ये कोइंसिडेंटली हो गया, लेकिन उन्होंने अपने आप को में डाउट में नहीं रखा, और आज उनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बुक में नाम है कि उन्होंने 5,000 कॉन्टेस्ट जीते हैं। जिस जिस कॉन्टेस्ट में उन्होंने पार्ट किया और पॉजिटिव थिंकिंग से उसमें पार्ट किया, और वो हर कॉन्टेस्ट उन्होंने जीता है। तो वो बुक मैं आपको अभी मैंने वो ऑर्डर करा हुआ है, नेक्स्ट टाइम मैं जरूर दिखाऊंगी। उस बुक का नाम है कंटेस्टेंट द यू नेम इट एंड यू गेट इट, ऐसे करके नाम है। उन्होंने भी बुक लिखी है, इस बुक से इंस्पायर होके अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, अपनी तरफ से टेक्निक्स लिखी है, कैसे उन्होंने इस बुक के दिए हुए टेक्निक्स को अपनाया और अपनी लाइफ को चेंज किया। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है बेसिकली। सबसे पहले कि जो ये पॉजिटिव थिंकिंग है हम क्यों नहीं अपना पाते हैं, बिकॉज हम अपने में बिलीव नहीं करते हैं। वी डू नॉट बिलीव आवर सेल्फ। हमारे अंदर हम बिलीव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। हम लोग अपने पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों है हमारे अंदर? हमारे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि हम लोगों को फेथ नहीं है, यूनिवर्स पे फेथ नहीं है। और जो ये इनएडिक्वेंसी है हमारे अंदर, ये जो एटीट्यूड है, उसको हमें ओवरकम करना नहीं आता है। तभी हम लोग अपने पे बिलीव नहीं कर पाते हैं। तो इसके अंदर कुछ कुछ टेक्निक्स है, मैंने कल ग्रुप में भी लिखा था कि अगर हो सके तो आप नोट कर लीजिए, बिकॉज वैसे तो आप वीडियो रिपीटेडली देखेंगे तो पता चल जाएगा, बट इनकेस अगर हुआ तो आप नोट भी कर सकते हैं कुछ टेक्निक्स। तो सबसे पहले हमें अपना माइंड को रिस्ट्रक्चर करना है, जो हमारा थॉट पैटर्न है उसको चेंज करना है। और वो कैसे करेंगे उसकी कुछ टेक्निक्स लिखी हैं। सबसे पहले है इट्स टू बिलीव आवर सेल्फ।
अपने आप को बिलीव करने की कुछ टेक्निक्स लिखी है। सबसे पहले उन्होंने बताया विजुअलाइजेशन। हम सोचने से भी डरते हैं जो हम चाहते हैं। हम छोटा सोचते हैं, बड़ा सोचना भी नहीं चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो मैं लाखों में सोचना भी या करोड़ों में सोचने के लिए भी अपने आप को कहूंगी ये तो पॉसिबल, अपने आप को ही नहीं कन्विंस कर पाऊंगी, तो मैं आगे कैसे इस चीज को सिग्नल भेजूंगी यूनिवर्स से कि मुझे इतने पैसे चाहिए, या मुझे कोई और किसी भी तरह का कोई इशू है या कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, मैं उसको ठीक करने का सोचना ही नहीं चाहती, तो वो इम्प्लीमेंट भी नहीं होता। तो सबसे पहले हमें एक विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन की भी दो टेक्निक्स है। सबसे पहले एक है माइंड मूवी। एक मूवी आपको क्रिएट करनी है अपने माइंड में, जिसमें आपको वो सिचुएशन क्रिएट करनी है जो आप चाहते हैं, अपने हिसाब से आपको डायरेक्ट करनी है। आप ही उसके अंदर मेन लीड में है, और वो पूरी मूवी आपको अपने मन में सोचना है। अगर आपको सोचने में दिक्कत होता है तो आप एक विजन बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। विजन बोर्ड में क्या होता है कि आप एक बोर्ड ले लें और उसमें आप कोई भी ऐसी चीज, पिक्चर्स लगा ले या ड्राइंग करके या लिख के उस पर लगा ले, जिससे आप रोज देखें और रोज विजुअलाइज करें कि ये चीज मैं कर सकती हूँ। जब हम विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड जो है, हमारा पैटर्न चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि माइंड को नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पता, उसको जो दिख रहा है वो वही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता है। तो बेसिकली सबसे पहले हमें एक टेक्निक है विजुअलाइजेशन, और सेकंड है कि जब हम विजुअलाइज करें तो उसमें नेगेटिव थॉट नहीं लेकर आना है। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आता, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक विश सोची और उसके बाद मैं विजुअलाइज कर रही हूँ, लेकिन माइंड का काम है नेगेटिव थॉट थ्रो करना, तो जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आता है, इट्स वेरी नॉर्मल, नॉर्म, वो आपको ऐसा थॉट्स भेजेगा, तो आपको उसी समय जानबूझ के डेलिबरेटली पॉजिटिव थॉट बोलना है और उसे कैंसिल क्लियर डिलीट एंड उसे चेंज कर देना पॉजिटिव थॉट में। तो उससे क्या होगा कि वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको नेगेटिव थॉट्स आने भी बंद हो जाएंगे, आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और माइंड को बिल्कुल क्लियर सिग्नल मिल जाएगा कि मुझे चाहिए क्या। तो ये दिस इज द फर्स्ट टेक्निक, विजुअलाइजेशन। सेकेंड इज टू, जो हम बोलते भी हैं या सोचते नहीं है लेकिन बोलते नहीं लेकिन सोचते हैं, वो वर्ड्स भी हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। आपको एक इंस्टेंस देना चाहूंगी। आप सबने मूवी देखी होगी आमिर खान की, जिसमें वो ऑल इज वेल बोलते, जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए देन ही यूज्ड टू से ऑल इज वेल। सो जब हम पॉजिटिव वर्ड्स भी बोलते हैं, उनकी भी एक हीलिंग पोटेंसी होती है। वो इमिजिएटली आपका जो माइंड का पैटर्न नेगेटिव होता है उसको पॉजिटिव में चेंज कर देता है। आप कभी भी नोटिस करेंगे सीरीज ऑफ, लेट के सुन लो, नहीं तो फिर ठीक कोई जरूरी। अगर सीरीज ऑफ नेगेटिव वर्ड्स आप कंटिन्यूसली बोलना शुरू करें, अभी बैठे बैठे कुछ भी नेगेटिव वर्ड्स, जैसे कि आपने बोला एंजाइटी, स्ट्रेस, नहीं हो सकता, ये सब चीजें, तो इमीडिएटली आपके अंदर फीलिंग इतनी सिंकिंग आ जाएगी, आप बहुत नेगेटिव और डिप्रेशन वाले मोड में चले जाएंगे। इमीडिएटली उस मोड को चेंज करने के लिए सिर्फ वर्ड्स जैसे कि पीस, सुकून, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि सीरीन, जेन, कामनेस, लव, अहम ब्रह्मस्मि, ऐसे वर्ड्स अगर आप सोचने लगे, तो फिर आपका सडनली आपका जो पैटर्न है वो पॉजिटिव होने लग जाएगा सिर्फ वर्ड्स बोलने से। इन वर्ड्स के अंदर बहुत ज्यादा हीलिंग पोटेंसी होती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव वर्ड्स में। वर्ड कास्ट स्पेल, हम हमेशा बोलते हैं स्पेलिंग। स्पेलिंग क्या होता है? स्पेल होता है फेंकना, किसी चीज को हम बॉल को भी स्पेल करते हैं। तो वो जो वर्ड जो होते हैं उस जब हम उसे स्पेल करते हैं, बोलते हैं, तो उसकी एक एनर्जी ट्रैवल करती है। तो नेगेटिव की अलग, पॉजिटिव की अलग। जब भी कोई नेगेटिव वर्ड आपने बोला, इमिजिएटली चेंज कर दीजिए तो 3 पॉजिटिव वर्ड्स के साथ आपकी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। हमेशा ट्राई कीजिएगा। तो ये एक सेकेंड चीज हो गई। उसके बाद आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, किसी को कॉपी नहीं करना है कि उसके साथ ऐसा हुआ मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। जहां आपके अंदर डाउट आ गया, कंपैरिजन आ गया, कंपटीशन आ गया, वो चीज पूरी नहीं होगी, बिकॉज आप 100% नहीं दे रहे हो पॉजिटिव थिंकिंग को, आप किसी और को सोच के कॉपी कर रहे हो। सो नेवर कॉपी एनीवन, यू आर यूनिक, यू आर ऑसम इन योर ओन वे। अपने ही आपको अपना यूनिक मान के चलो, भगवान ने हर एक इंडिविजुअल को एक यूनिक आइडेंटिटी दी है। तो पूरा कॉन्फिडेंस रखो, चाहे कैसी भी सिचुएशन है, मैं इस चीज को क्रैक कर लूंगी या कर लूंगा।
तो ये एक और थर्ड ऑप्शन ये होता है कि सबसे पहले अपना अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हटाने के लिए विजुअलाइजेशन करना है, दूसरा पॉजिटिव वर्ड्स बोलना है, तीसरा अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है हर सिचुएशन में। कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है, एंड नेवर ट्राई टू कॉपी एनीवन, किसी के कंपटीशन पे ध्यान ही नहीं देना है। और उसके अलावा एफर्मेशंस, हर रोज अगर आप एक लाइन रिपीट करते हैं, इफ गॉड बी विद अस देन हु कैन बी अगेंस्ट, अगर भगवान हमारे साथ है तो हमारे अगेंस्ट कोई नहीं हो सकता। भगवान का मतलब हम इस समय यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हैं, इफ यूनिवर्स इज विद मी देन एनीथिंग इज पॉसिबल। ये अपने मन में एक लाइन हर समय आप रिपीट करो, एंड बिलीव मी इट्स अ मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। हर समय आप किसी भी लैंग्वेज में, मैं ये नहीं कह रही कि आप इंग्लिश, आप भगवान बोलना चाहे, यूनिवर्स बोलना चाहे, परमात्मा बोलना चाहे, कुछ भी बोले, हमेशा ये एक फीलिंग अंदर रखें कि अगर भगवान मेरे साथ है तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। तो ये बिलीव हमेशा रखना, एंड इससे बहुत जल्दी एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्म होती है। एंड नेक्स्ट इज टू रीड रिलीजियस बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स, गीता, बाइबल, इसमें बहुत अच्छी टेक्निक्स दे रखी हैं पॉजिटिव सोचने के लिए। तो हमें ये बुक्स रेगुलर पढ़नी चाहिए। इजीली ट्रांसलेशन वाली बुक्स आपकी हमारी जनरल लेमन लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। गीता बहुत अच्छे से अवेलेबल है हिंदी में, उसको पढ़ें। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी दी हुई हैं जो इंसान को मुश्किल टाइम में, कैसे जब हम नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं कैसे हम पॉजिटिव में आ सकते हैं, वो टेक्निक्स उसमें भी दी हुई हैं। इस बुक के अंदर आधे से ज्यादा मैंने जो चीजें पढ़ी वो हम गीता में पढ़ चुके हैं, वो उसमें है, या बाइबल में भी है। तो वही टेक्निक्स हमें याद दिलाने के लिए कि हमारे पास, हम भी पोजेस दिस पावर, हम ही कर सकते हैं। तो ये टेक्निक हमें अपनानी चाहिए इस सब चीजों के लिए, इससे हमारा कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप होगा। उसके बाद जब हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया और अब हमने पॉजिटिव सोचना है, तो पॉजिटिव सोचने के लिए भी हमारा माइंड जो है वो ब्लैंक होना चाहिए, पीसफुल सिचुएशन में होना चाहिए। वो कैसे होता है? ध्यान से, मेडिटेशन से, जो हम रेगुलर करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, हमारा रेगुलर ध्यान करने से हमारा माइंड जो है कंप्लीटली एम्प्टी हो जाता है, बिल्कुल खाली हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम ध्यान करते हैं या ध्यान कर रहे होते हैं, उस समय हमें पॉजिटिव थॉट्स उसके अंदर डालने हैं। जैसे ही उस समय सिचुएशन हमारी ब्लैंक है और हमने पॉजिटिव थॉट डाला रेगुलर, तो वो हमारा पैटर्न बन जाता है पॉजिटिविटी का। उससे हमारे अंदर जो हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो राइज हो जाता है। हमारा ध्यान ही पॉजिटिव थॉट में आता है। जब हम बोलते हैं कि मेरे को हमेशा नेगेटिव थॉट्स बहुत परेशान करते हैं, वो इसी सिचुएशन से ठीक होंगे जब हमारा माइंड खाली है और हमने उस समय पॉजिटिव थॉट्स डाल दिए। तो हमारा पैटर्न बन जाता है पॉजिटिव की तरफ सोचने का, हर समय हर सिचुएशन में। तो ध्यान करने से हमारा जो भी फियर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कंपटीशन है, ये सब चीजें साइड पे हो जाती हैं। उसकी जगह आ जाता है कॉन्फिडेंस, उसकी जगह आ जाता है लव, कामनेस, ये सब चीजें उसकी जगह जो है रिप्लेस हो जाती है। तो जैसे जैसे इमोशंस चेंज होंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, हमारी एनर्जी हाई होगी, हमारे कनेक्ट जो है यूनिवर्स के साथ वो और स्ट्रांग होता जाएगा। ये सारी चीजें हमें इस बुक में बताई गई हैं। तो ये सब हम अगर इनकलकेट करते हैं तो उससे हमें बहुत ज्यादा जो है ट्रांसफॉर्मेशन फील कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें बताइए, प्रेयर पावर। प्रेयर पावर यानी हम जैसे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम कई बार कहते हैं कि भगवान मेरी सुनता नहीं है, या हम बोलते हैं कि भगवान ने मेरी सुन ली। ऐसा क्या होता है कि भगवान जी कभी सुन रहे हैं कभी नहीं सुन रहे हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ, दैट यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। आपके थॉट्स जो है वो रियलिटी को में प्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, थॉट्स मेक योर रियलिटी। ऐसा मैंने सामने इसलिए रखा है क्योंकि हर समय मुझे याद रहता है कि जो मैं सोच रही हूँ वही रियल होगा। तो प्रेयर्स क्या है? इट्स बेसिकली अ मैनिफेस्टेशन टेक्निक। आप एक बात को रिपीटेडली बोली जा रहे हो, बोली जा रहे हो, बोली जा रहे हो कि भगवान मेरी सुन लो, मेरी ये प्रॉब्लम है, ये सॉर्ट आउट कर दो। तो वो हम थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अगर उस थॉट के साथ हम अपनी फीलिंग्स भी, अपने इमोशंस भी ऐड ऑन कर देते हैं, तो वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है। यानी कि जो चीज हमें चाहिए उसको फील करने लग जाते हैं, तो वो चीज जल्दी मैनिफेस्ट होती है। एक बड़ी छोटा सा एग्जांपल दूंगी। मुझे मतलब थोड़ा फनी भी हो सकता है कि मुझे एक पर्टिकुलर प्रिंट का एक एक फैब्रिक चाहिए था, या मुझे साड़ी चाहिए थी।
वो मैंने देखा हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ थी। लेकिन मैंने माइंड में ना मैनिफेस्टेशन कर लिया कि मैंने वो साड़ी ड्रेप करी हुई है, उसके साथ मैंने ये ज्वेलरी पहनी है, मैंने ये पहना है, लेकिन वो मेरे पास है नहीं। लेकिन मैंने ऐसा सोचना शुरू किया कि वो चीज मुझे चाहिए। एंड यू वोंट बिलीव, विद इन 24 आवर्स मुझे व्हाट्सएप पे वो किसी वो जो आजकल ग्रुप चलते हैं जिसमें सेलिंग का होता है, उसमें वो चीज मुझे दिख गई। एंड आई गॉट कि ये कैसे हो गया, मतलब सडनली विद इन 24 आवर्स मुझे वो चीज दिख गई जो मैं चीज चाहती थी, बिकॉज मैंने अपने आप को मैनिफेस्ट किया विद द फीलिंग एज वेल विद द थॉट। थॉट भी दिया, छोटी सी चीज है। अब छोटी सी चीज है या फिर बड़ी सी चीज है, यूनिवर्स के लिए कोई मैटर नहीं करता। यू जस्ट नीड टू हैव टू फील इट एंड यू हैव टू थिंक इट एंड इट गेट मैनिफेस्टेड। आप ट्राई करना ये सब टेक्निक्स, एंड सीरियसली आज का जो हम ध्यान भी करेंगे ना, वो भी इसी चीज के ऊपर होगा, मैनिफेस्टेशन के ऊपर। तो आई थिंक अभी टाइम भी हो गया है, तो आप सब एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लें, उसमें बाकी सब चीजें मैं ऐड ऑन करूंगी। आप समझ पाएंगे कि कैसे हम इसको इनकलकेट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो प्लीज आपसे एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए। आप सब सुखासन में बैठेंगे, अपने लेग्स को क्रॉस करके, आलती पालती मार के, उंगलियों को आपस में फंसा लेंगे इस तरह से, और गोद में रख देंगे, और धीरे से प्यार से अपनी आंखें मूंद लेंगे। म्यूजिक ठीक है? कोई बताएगा मुझे एक बारी? आप सब आज ध्यान की अवस्था में पूरा ध्यान अपनी नासिका के 2 छिद्रों पर ले आएंगे। एक कंफर्टेबल पोजीशन, रिलैक्स्ड, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। पेट कमर में कोई तनाव नहीं, कंधों को भी ढीला छोड़ देंगे, और पूरा ध्यान अपने सांसों पर। आज हम सब ध्यान को अपना के अपने अंदर एक सकारात्मकता दिया जलाएंगे, जिससे सारी नेगेटिविटी, चिंताएं
स्ट्रेस, एंजाइटी सब उस दिए की लौ में जल जाएगा। और उसकी जगह ले लेगा सुकून, शांति, पॉजिटिविटी। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब ध्यान की इस अवस्था में एक साथ हो जाएंगे, अपनी श्वासों के साथ अपनी आत्मा के मिलन के लिए और अपने माइंड को कचरे से खाली करने के लिए। पूरा ध्यान अपनी नासिका पर। आज हम सब अपना नया माइंड क्रिएट करेंगे। जिसे हम पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा करने की 100%, 100% क्षमता होगी। पूरा ध्यान अपनी नासिका के दोनों छिद्रों पर। हर भीतर जाती सांस और हर बाहर आती सांस पर ध्यान देंगे। कोई भी श्वास खाली ना जाए। पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाने के लिए, उसे अपना नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग बनाने के लिए आधे से ज्यादा काम तो ये ध्यान की अवस्था ही कर देते हैं। कैसे? मन को शांत करके, बिल्कुल खाली करके। मेरे प्यारे दोस्तों, पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर। हर आती जाती सांस, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, ना कोई पूजा, ना ही किसी गुरु को ध्यान में लाएंगे। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर। श्वास ही हमारा परम गुरु है, जो सब कुछ सिखा देगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ले जाएगा। आप सब अब गहराई में उतर रहे हैं। और गहराई की अवस्था में एक सार हो रहे हैं ब्रह्मांड से। दिव्य ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी आपके भ्रमरंध्र, आपका क्राउन एरिया, सर का ऊपरी भाग, वहां से संपर्क बनाती है। आपके माइंड में चल रहे हर एक थॉट को यूनिवर्स तक पहुंचाती है। इस समय आप जैसा सोचेंगे वही वास्तविकता बन जाएगा। बस किसी का बुरा नहीं सोचना। यह पल
इस क्षण आपका खुद से खुद का मिलन हो रहा है। You're connected to your own soul. पूरा सांसों पर ध्यान देकर अपने मन को विचारों से रिक्त कर दीजिए। विचार तो आएंगे, इधर उधर भटकाएंगे, मन का काम ही है भटकाना, लेकिन अपने सांसों की सीढ़ी को पकड़ के हम आगे बढ़ते जाएंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। किसी प्रकार की चिंता बता रही है तो इस क्षण के लिए उसे भूल जाए। चिंता है क्या? आपके दिमाग की एक अनहेल्दी हैबिट। ये आप अपनाते हैं, इसके साथ पैदा नहीं होते हैं। क्या औचित्य है इसका? गीता में लिखा है, चिंता चिता समान है। लोग बीमार हो रहे हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, चिंता, खुद का गला घोट रहे हैं। इस पल में जीना है। अगर आप चिंता में हैं तो आप भविष्य में जी रहे हैं, इस पल को गवाकर। अगर आप दुखी हैं तो आप अपने पास्ट में जी रहे हैं, पिछले पलों को ना भुलाकर। तो इस पल में कब जिएंगे? कितना सुंदर क्षण, खूबसूरत पल। खुद से खुद की आत्मा से मिलन का क्षण, परमात्मा से मिलन का क्षण। कितना ही खूबसूरत पल है ये। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर। जब आप स्थिर हो जाते हैं ध्यान की अवस्था में, ना कोई हिलडुल, विचारों में भी कमी आ जाती है। तो ये अवस्था एक मैनिफेस्टेशन की अवस्था होती है। इस समय आप जो सोचेंगे और जो महसूस करेंगे, उसके नियमित अभ्यास से आप वो क्रिएट करेंगे। थॉट्स प्लस इमोशंस, आपकी सोच और आपका भाव ही तो आपकी वास्तविकता बनाती है। ये क्षण आपके भौतिक
स्तर पर, यानी आपकी फिजिकल बॉडी, भावनात्मक स्तर पर यानी इमोशनल बॉडी, आध्यात्मिक स्तर पर यानी स्पिरिचुअल बॉडी, सभी हील हो रहे हैं। हम जितना पॉजिटिव सोचते जाएंगे उतनी ज्यादा हीलिंग पोटेंसी क्रिएट करते जाएंगे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज अपने लिए कुछ मांगते हैं। पूरा ब्रह्मांड आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आतुर है। कुछ अच्छा सा प्यारा सा सोचिए अपने लिए। एक ऐसी इच्छा जिसे पाके आपको परम आनंद की अनुभूति या एक सैटिस्फैक्शन मिलेगा, ऐसा कुछ सोचेंगे आज। वैसे तो ध्यान में किसी प्रकार का विचार नहीं आना चाहिए, लेकिन जब हम बात मैनिफेस्टेशन की करते हैं तो वो विचार नहीं, हमारी इंटरनल इनर भूख, प्यास एक चीज को पाने की। आज हम प्रेयर पावर यानी अपनी प्रार्थना की शक्ति उसको और मजबूत करेंगे। Prayer is a manifestation of energy and you can create your own reality. प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने से आप यूनिवर्स में एक सिग्नल भेजते हैं कि हे ब्रह्मांड, हे परमपिता, मैं अपनी जिंदगी को और सुखद बनाने के लिए या और बेहतर बनाने के लिए ये चाहती हूँ या चाहता हूँ। ये थॉट क्रिएट करना है और उसको महसूस करना है, जैसे कि वो तथास्तु कह के ब्रह्मांड ने पूरा कर दिया हो। भगवान ने सुन लिया आपकी। सो क्या करना है आपको? प्रेयर करना है, पिक्चराइज करना है और एक्चुअलाइज अपने आप हो जाएगा। मांग लीजिए जो चाहिए आपको। पूरे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, बिना किसी डाउट के, अरे ये उसने ना मानते हुए पूरा भी सीख लिया यार। ये मानते हुए 100% ये बात इस ब्रह्मांड ने अप्रूव कर दी है। कैसा महसूस करेंगे आप? बस ये भाव, ये इमोशन
ये खुशी, ये परम आनंद की अनुभूति आपको आपकी मन चाहे हर चीज दिला सकती है, चाहे फिर वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या फिर किसी सोशल कॉज से रिलेटेड हो। इस अवस्था में आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ऊपर की ओर बढ़ती है। आपकी फ्रीक्वेंसी महसूस करेंगे ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से मेल खा चुकी है। अगर किसी विचार के कारण आपका मन एकाग्र नहीं हो पा रहा, तो पुनः अपना ध्यान अपनी सांसों पर जिस तरह से रेडियो को उसकी फ्रीक्वेंसी हम मैच करते हैं कि हमें ट्रांसमिशन ठीक से सुनाई दे, ठीक उसी तरह से अपनी फ्रीक्वेंसी को भी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना है। ध्यान करने से हमारा माइंड बिल्कुल खाली हो जाता है। अपने सर्कमस्टांस को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें नए थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स का इनफ्लो बढ़ाना है। एक पिक्चर बनानी है अपने दिमाग में कि कैसा होना चाहिए, उसकी एक एक बारीकी से उसकी डिटेलिंग, एक एक चीज को बहुत ध्यान से क्रिएट करना है। उस पिक्चर को बनाने के बाद उसमें अपना पूरा विश्वास, अपना पूरा फेथ, पूरा बिलीफ उसमें डाल देना है कि जैसे ये चीज आज प्रेजेंट मोमेंट में वास्तविकता, रियलिटी बन चुकी है। You can actualize it according to that mental image emphasized in your positive thinking. आप उस मेंटल इमेज को एम्फसाइज करके उस पर ध्यान देकर अपनी पूरी पॉजिटिव थिंकिंग को उसको मटेरियलाइज्ड यानी रियलिटी में क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लॉ ऑफ द यूनिवर्स। मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ
सिर्फ अच्छा और अच्छा। यही सोचना है। यद भावं तद भवति। जैसा हम भाव रखते हैं, जैसा हम इमोशन रखते हैं उस थॉट के प्रति, वही यथार्थ में परिवर्तित हो जाता है। और ये पहली दफा करने से नहीं हो पाएगा। निरंतर अभ्यास, रेगुलर प्रैक्टिस करने से आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे। हम दुनिया की हर एक चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये ताकत दी है ब्रह्मांड ने हमें। ये शक्ति है हमारे पास, लेकिन हम सब भूले बैठे हैं अपने करंट सिचुएशन में, अपने स्ट्रेसफुल लाइफ में, एंजाइटीज में, फेयर में, कंपटीशन में थक चुके हैं। बीमार हो रहे हैं। ये आप सबकी इनर कॉन्शियस ही थी, अपनी इन शक्तियों को जागृत करने के लिए और अपने आप को जानने के लिए। क्या कुछ नहीं कर सकते हम? पूरे जोश के साथ, पूरे हिम्मत के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप हर एक चीज आप पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। बिलीव इन योरसेल्फ। अपने पे विश्वास रखो। ब्रह्मांड आपके साथ है। छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करो। आपका मनोबल इसी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक इंटेंशन, प्योर इंटेंशन यूनिवर्स में छोड़ दो और उस पर विश्वास रखो। पूरा सरेंडर कर दो, आत्मसमर्पण कि मैंने तो भेज दिया और ये जरूर पूरा होगा, आज नहीं तो कल। कंसिस्टेंसी, निरंतरता बनाए रखना। हर रोज ध्यान में, ध्यान के बाद और सोने से 5 मिनट पहले अपनी उस इच्छा की पिक्चर, माइंड मूवी जरूर देखना। लेकिन बिना किसी संदेह के। 0.1% संदेह भी रहा तो विलंब हो सकता है।
माइंड मूवी आप ही को क्रिएट करनी है। आप ही डायरेक्टर हो, आप ही एक्टर हो, आप ही स्क्रिप्ट राइटर हो। अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन खुद की बेहतरी के लिए, जिससे किसी का कोई नुकसान या किसी को कोई दुख या परेशानी ना हो। या फिर कोई ऐसी इच्छा जो सबका भला करने के लिए हो। आप सब जब ध्यान में बैठते हैं तो ये आप एक यूनिवर्स का काम कर रहे होते हैं। एनर्जी बढ़ाने का काम, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस बढ़ाने का काम। जब आप यूनिवर्स का काम करेंगे, यूनिवर्स आपका काम करेगा। आप उसमें विश्वास दें। इन रिटर्न आपकी हर डिजायर, हर इच्छा पूरी हो सकती है। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाने के लिए ध्यान एक बेहद अहम भूमिका निभाता है। आप चाहें किसी चिंता से मुक्ति, तो उसकी भी पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं। आप सोचे आपके भ्रमरण से जब कॉस्मिक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, तो वो आपकी सारी चिंताएं, सारा स्ट्रेस अपने साथ बहाते हुए ऊपर से नीचे तक आपके पैरों के तले से बाहर बाहर बहती जा रही है। और साथ में एक पॉजिटिव एफर्मेशन कि मैं अपने माइंड को खाली कर रहा हूँ या कर रही हूँ सभी तरह की एंजाइटी, डर, इनसिक्योरिटी इस ब्रह्मांड की मदद से, कॉस्मिक ऊर्जा की मदद से। जब आप ध्यान की अवस्था में ना भी हो, तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव वर्ड्स, एफर्मेशंस आपको उस एनर्जी से कनेक्ट रखती है। इस वाक्य को 5-10 बार रिपीट करने से ही आपके अंदर एक नया जोश, पॉजिटिविटी की ओर बढ़ता चला जाएगा। अंत में ब्रह्मांड को, उस यूनिवर्स, इस परम पिता को धन्यवाद जरूर कहिएगा। थैंक यू गॉड for freeing us from this fear, from this anxiety, from this stress.
धन्यवाद जरूर कीजिएगा इस ब्रह्मांड का इन एडवांस, पहले ही, कि हे परमपिता, आपका शुक्रिया कि आपने मेरे माइंड में एक करेज, एक सुकून, एक शांति की अनुभूति दी है, जो मैं कई दिनों से पाना चाह रही थी या चाह रहा था। जितना आप किसी भी चीज का आभार व्यक्त करते जाते हैं, वो चीज उतनी ही ज्यादा आपको मिलती जाती है। सो करना ही क्या है, एक प्रार्थना, विजुअलाइजेशन, कृतज्ञता, and it's done. It's fulfilled. इतनी ही अद्भुत शक्ति इस ब्रह्मांड ने हमें प्रदान की हुई है, जिससे हम अनजान थे। जिस तरह से हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूले बैठे थे और उनको याद दिलाने पर वो सब याद आ गया, ठीक उसी तरह से उन्हीं की अनुकंपा से हमें भी एहसास हो गया कि हम कितने शक्तिशाली हैं। इतनी ही कोशिश कर ले, हम हर एक चैलेंज को, हर एक दुविधा को अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से दूर कर सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब किसी प्रकार का डर नहीं, आगे बढ़ते चलो मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी जिंदगी को संवारते चलो। Last 5 minutes. पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, जिन्होंने अद्भुत ज्ञान, ध्यान की लहर इस दुनिया में फैलाई, वो हमेशा कहते हैं वी आर गॉड्स, मैं भगवान हूँ, मैं ही क्रिएटर हूँ, अहम ब्रह्मस्मि। अब तो आप जान गए होंगे इसके पीछे का रहस्य, क्योंकि आप खुद ही
अपने लिए सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सब भगवान ही हुए। My dear friends, my dear masters, my dear gods, अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी को बढ़ाते हुए, वाइब्रेशंस को बढ़ाते हुए अपने परिवार की, अपने घर की ऊर्जा बढ़ाते हुए आगे बढ़ते चलो मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान करते चलो, ध्यान सिखाते चलो। Think positive, be positive. Create good vibes only. Last 2 minutes. आप सबने जो भी माइंड मूवी क्रिएट करी है, जो भी पिक्चर क्रिएट किया है, उसको आप रेगुलर दिन में चाहे 3-4 बार, अन्यथा हर रोज ध्यान के समय और सोने से 5 मिनट पहले जरूर ध्यान में लाएंगे, उसे महसूस करेंगे पूरे विश्वास के साथ, बिना किसी संदेह के। अब आप सब इस प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ जाएंगे। अपने हाथ पैर हिला लेंगे। अपने हाथों को रगड़ कर अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। वापस आ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं, और अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या फिर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप अभी पूछ सकते हैं। Thank you so much everyone for joining in. I hope
आप सब इस पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग को अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाएँगे। अपनी लाइफ के हर एक चैलेंज को, हर एक दिन को पॉजिटिविटी से या पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू रचना जी, थैंक यू। बहुत ही प्यारा ध्यान था। बहुत आत्मवंदन ही ऊर्जा सुनीता आ जी। रही थी। बहुत हीट महसूस हो रही थी सर में और बॉडी में। वैसे मुझे कोल्ड हो रखा है बट फिर भी बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ऊर्जा थी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही अच्छा थैंक यू ध्यान। मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रूपा जी। या आत्मवंदन रचना जी। आत्मवंदन मैम। ग्रेटिट्यूड बहुत ही अच्छा ध्यान था आज का। और मुझे ये बताना था कि जो लास्ट वाला था ग्रेटिट्यूड वाला मेडिटेशन, वो हर वीक में आफ्टरनून में एक बार जरूर करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो वेरी नाइस कि सबके लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज वाला भी बहुत ही अच्छा था, काफी अभी तक वो है, बट लास्ट वाला भी बहुत अच्छा था। थैंक यू, हाँ, ग्रेटिट्यूड। बिना ग्रैटिट्यूड के कोई भी चीज जो है वो मटेरियलाइज नहीं होती, बिकॉज जब हमें ब्रह्मांड इतना कुछ दे रहा है तो इन रिटर्न छोटा सा ग्रैटिट्यूड था, छोटा सा थैंक यू जरूर बनता है। हाँ, बट आपने जो डीप में बताया कि काफी सारे छोटे छोटे सबको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, वो सब हमें इतना डीप में नहीं मालूम था कि सबको करना चाहिए। लाइक आपने बोला कि फूड भी कहाँ से आता है, सबके लिए, लाइक जी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो हर बार तो कर ही रही है, मधु जी का भी कर रही हूँ, बट ये तो आफ्टरनून में जब भी टाइम मिलता है तो एक बार तो ग्रेटिट्यूड वाला करती हूँ। तो हाँ, अच्छा है। और आज का भी पॉजिटिव थिंकिंग भी टॉपिक तो अच्छा ही है कि जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा, तो पॉजिटिव बहुत अच्छा। थैंक यू। ग्रैटिट्यूड वाला मेडिटेशन मेरी मम्मा भी रोज करती है उनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो जस्ट कि हम हर एक चीज जितना जितना जिसके लिए थैंकफुल होंगे ना, वो चीज हमें उतने अच्छे से, उस चीज की कभी कमी नहीं रहेगी जिंदगी में। तो ये एक भाव हाँ रखेंगे तो वो हमेशा फुलफिल होता है। हाँ, वो तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सो यू मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड के लिए रचना जी मैं बोलना चाहूंगी कि टॉरकॉम का मैंने अभी पढ़ा था स्पिरिचुअल इंडिया में, कि जब हम ग्रेटिट्यूड देते हैं हर छोटी बड़ी चीज के लिए यूनिवर्स को, तो 1200 तरीके के रसायन हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं, केमिकल रिलीज होते हैं जी। केमिकल रिलीज होते हैं, जो कि हमें कई तरीके से हील करते हैं। बिल्कुल मैम, तो बिल्कुल। आप इनिशियली चाहे जैसे हमें देना वर्ड्स चाहे दे, जी लिख के जी दें डायरी में, बैठ के सोच के दें, ध्यान में दें, सुबह शाम दें, मतलब एनी जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे दें, बट जरूर ग्रेटिट्यूड डेली करना चाहिए बिल्कुल मैम, बिल्कुल। यूनिवर्स आप के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात बताई है आपने। ये एक्चुअली जब भी हम किसी चीज के लिए कृतज्ञ फील करते हैं तो इंटरनली जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो हमें एक्चुअली बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं हमारी हीलिंग में। एंड ठीक है, हमें हम सोचते हैं कि हमने थैंक यू किया, वो चीज हमें रिसीव होती रहे, इस चीज की कभी कमी ना हो, लेकिन वो हमें उसकी जो एनर्जी है ग्रेटिट्यूड वर्ड की, थैंक यू वर्ड की, वो बहुत ही हीलिंग पोटेंसी की है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग। अलका जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आत्मवंदन मैम। आत्मनंदन मैम। बहुत अच्छा ध्यान था मैम, बहुत अच्छा, बहुत थैंक रिलीफ यू। मिला अंदर से ना। हाँ जी। अच्छा, मैं थैंक ये यू। पूछ रही थी, जैसे नेगेटिव विचार आते हैं तो फिर उनको पॉजिटिव करने के लिए कितनी बार, 3-4 बार बोलना है? देखिए मैम, जैसे भी कोई आपको नेगेटिव विचार आ गया और आपको पता है कि डेंजरस है, मतलब ये आप इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते, जब आप ध्यान में आ जाते हैं ना, तो मैनिफेस्टेशन जी। वाली जो एनर्जी होती है बहुत हाई हो जाती है। और अक्सर आप नोटिस भी करेंगे, जब ज्यादा ध्यान करते हैं तो चीज सोचते हैं और वो पूरी होने लगती है, तो चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। जैसे नेगेटिव ध्यान आए तो मैं नलिनी कमल मैम को बहुत इनिशियली मैंने उनसे ध्यान सीखा है, तो वो हमेशा बोलते थे कि एकदम से बोलिए कि कैंसिल, क्लियर, डिलीट,
और उसकी जगह उसका अपोजिट पॉजिटिव थॉट अपने मन में 3 बारी बोलिए, तो वो उसका फिर वो जो कनेक्शन होता है यूनिवर्स से वो टूट जाता है उस समय, ठीक उसी इमीडिएटली टाइम ही बोलना है। उसी समय मन में ही बोला है। आप वर्बली ऐसे आवाज से ना भी बोले, लेकिन मेंटली आपको बोलना है कैंसिल, क्लियर, डिलीट, एंड उस नेगेटिव विचार का जो अपोजिट पॉजिटिव विचार है वो बोलना है मन में ही 2-3 बारी। वो पॉजिटिव हो जाएगा फिर। हाँ, मतलब वो जो नेगेटिव विचार जो इम्प्लीमेंट होने के लिए आपने यूनिवर्स में छोड़ दिया वो पूरा नहीं होगा, तो आप उसकी जगह पॉजिटिव बोलेंगे। किसी ने बताया था कि भाई मेडिटेशन में कि भाई जैसे नेगेटिव विचार 17 सेकंड पे पहुंचता है ब्रह्मांड में ना, तो तभी। आप उससे पहले कहते हैं उसको पॉजिटिव कर लो, जब तक वो हाँ, पहुंचता है उससे पहले पॉजिटिव कर लो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम। इसीलिए कि जब हाँ तक कोई जी। विचार इम्प्लीमेंट हो उससे पहले ही उसे कैंसिल कर दो। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। आशा वैती जी। आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन रचना जी और सभी को आत्मवंदन। रचना जी, आपने सचमुच बहुत अच्छी तरह बताया है, और ग्रेटिट्यूड का प्रभाव इतना है कि वो रोज ही निस्दिन हम देखते हैं। और मेरे तो पोता पोती भी मुझे चिढ़ाते हैं ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, क्योंकि मैं हर वक्त बोलती रहती हूँ ग्रेटिट्यूड, और मधु मैडम भी बोलती है क्योंकि जी जी। ग्रेटिट्यूड, आशा का ग्रेटिट्यूड में तो सचमुच उसका बहुत प्रभाव है। और आपने अभी जो बताया ना कि एक निगेटिव थॉट्स के अगेन एक निगेटिव थॉट रिलीज करने का, वो बोलने का, और उसके अगेन 3 पॉजिटिव पॉजिटिव विचार थॉट्स। अपने मन में लाने के। यस, देन वो तीन विचार आएंगे, 3 विचार थॉट्स अपने मन में आते हैं, आने चाहिए। दैट इफेक्ट्स वेरी मच, ऐसा बताया था। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। वेरी गुड मैम। देखिए आप जानते होंगे बचपन से हम लोग जैसे घर में कुछ बड़े लोग होते थे बोलते थे कि शुक्र करो, शुक्राना मनाओ, हर बात का शुक्राना, तो तब समझ में नहीं आता था कि किस लिए थैंक यू करना है। पर इसके पीछे इतनी जबरदस्त हीलिंग्स हैं इसका, जैसे अभी सुनीता मैम ने बताया कि इतना केमिकल रिएक्शन होता है हमारी बॉडी में पॉजिटिविटी की तरफ। तो वो एक्चुअली इसलिए बोलते हैं कि ग्रैटिट्यूड करो, बी थैंकफुल, शुक्राना करो। Yes, तो yes, yes, yes. इट्स वेरी That's इम्पोर्टेंट। truth. Yeah, real ultimate truth. Really. कैसी भी That's why सिचुएशन हो लाइफ gratitude, में, gratitude, बी gratitude. ग्रेटफुल। कैसी भी, बिकॉज क्या होता है कि Yes, अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में देखें और हम परेशान हो रहे हैं और हम किसी चैलेंज को फेस कर रहे हैं, तब भी थैंक यू बोलो कि भगवान ने समझा आपको इस yes, काबिल की चैलेंज आपकी लाइफ में आया, आप इसे हैंडल जरूर कर लोगे। हैव ट्रस्ट ऑन हिम, हैव फेथ ऑन गॉड कि ये चीजें निकल जाएंगी। अपने से कनेक्ट करो उससे। yes, yes, yes. और वो भी बोलते हैं कि जब भी अपना कुछ भी पार्ट ऑफ बॉडी दुखता है ना, तभी पहले उसको ग्रेटिट्यूड बोलने का। और क्योंकि उस समझो पाँव दुखता है, तो पाँव के ग्रेटिट्यूड बोलने से पाँव है उसके लिए ग्रेटिट्यूड, क्योंकि बिल्कुल हमें बिल्कुल। पता चला कि पाँव है, एक दुखने लगा, इसके लिए पता चला, तो हम्म, पहले उनको ग्रेटिट्यूड बोलना, और बाद में हम देखने का कि वो स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है, हेल्दी है एकदम। बिल्कुल मैम, बहुत बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक धन्यवाद यू सो मच धन्यवाद फॉर ज्वाइनिंग धन्यवाद। मैम, थैंक यू। यस। मेरी कोशिश यही रहती है कि हर, जैसे मैं क्योंकि वीकली सेशन ले रही हूँ, तो ऐसा ही टॉपिक लूँ जो इंटरनली और आपके डेली रूटीन में आपका लाइफ को बेटर करने में वो काम आए। ये सब चीजें मैंने पत्री जी से सीखी और जो भी सीनियर मास्टर्स हैं, और कुछ बुक्स से यस, काफी कुछ नॉलेज मिला, तो मेरा मन यही करता है कि सबको मैं शेयर करूँ। हो सकता है किसी की भी लाइफ इससे ट्रांसफॉर्म हो जाए। इट इज वेरी नाइस ऑफ यू। थैंक यू मैम, थैंक यू ग्रेटिट्यूड सो ग्रेटिट्यूड मच। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग मैम। मैम बहुत अच्छा ध्यान होता है आपका, बहुत अच्छा होता थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? मैम, मैं रजनी बोल रही हूँ। जी मैम, आपको मैं देख नहीं पा रही हूँ। आप आत्मवंदन मैम। अभिनंदन मैम, आपका वीडियो ऑन है? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली मैं अभी कर नहीं पा रही। मैं अब एक सेकेंड, आई हैव स्टार्टेड सम वर्क। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बताओ मैम। तो मेरे को आपका, सॉरी,
तो मेरे को बस वही था कि मैं ना एक्चुअली कल 4 बजे तक जाग रही थी तो रात को, तो इसलिए ना सुबह मैं आपका ज्वाइन नहीं कर पाई। बट आई वांट टू से यू आर रियली ग्रेट। आपका एक एक सेशन इतना अच्छा होता है, ग्रेटिट्यूड और उससे पहले का भी जो लिया है, और आज भी। आज का मैंने पूरा नहीं किया, मैं डेफिनेटली आपकी जितनी जल्दी आप हमें रिकॉर्डिंग भेजेंगी तो आई विल लिसन डेफिनेटली। और बस मुझे ग्रेटिट्यूड आपको करना था कि मतलब वो आपने अपने आप से भी कह दिया है कि डेली रूटीन और लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हुआ है, मैं उसी को उठा के मैं वो कर रही हूँ। और ये हमें इतना इंस्पायर करता है कि हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होती हैं। बिल्कुल मैम। तो वो ये चीज आपका इतना अच्छा सोल्यूशन मिलता है, और अब ये आएगी तो सबसे पहले मैंने दूसरे काम छोड़ के तो इसी को ही सुनना है, आपकी रिकॉर्डिंग को शुरू से श्योर मैम, आज वाला। थैंक सो यू सो रियली मच आई मैम। डोंट वांट टू मिस योर क्लास, कि मैं कभी भी आपका मिस ना करूं। तो बस ये है मेरा अंदर से इच्छा पूरी दिली। और आपके लिए भी ग्रेटिट्यूड, आपको बहुत हमारी बेस्ट विशेस कि यू आर रियली ग्रेट टीचर। थैंक यू थैंक सो यू मच सो मैम, मच थैंक यू, मैम। थैंक्स टू यूनिवर्स कि मुझे आप जैसे महान आत्माओं से मिलवाया। मैं मेरे को भी अच्छा लगता है शेयर करना। जस्ट कि ऐसा होता है कि जब आप किसी को शेयर करते हैं तो एक अंदर से इंटरनल हैप्पीनेस होती है कि एटलीस्ट आप जैसे ग्रैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, आप जैसे आप ध्यान करेंगे तो इसी बहाने आप भी यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो चीज अच्छी लगती है। हाँ जी, वही मैं मोती नगर से बोल रही हूँ। आप को ध्यान आ गया मेरा? अब मैम ऐसे तो ध्यान नहीं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने लास्ट टाइम आपसे बात करी थी ना कि आजमा मैम जो आई थी, कि उनकी रिकॉर्डिंग हमें मिल जाए, जो वो उन्होंने मिरर पे वो लिया था सेशन। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके तब मैम। मैंने पर्सनली आपको कॉल किया था, फोन ओके किया ओके, था। राइट राइट, आई रिमेम्बर तो वो मैम। रिकॉर्डिंग तो नहीं मिली, बट वो भी इट वाज अमेजिंग सेशन, नो हम्म डाउट। हम्म। तब मैंने बताया था, आपसे पूछा था, आपने कहा मैं पीतमपुरा, तो मैंने कहा था मैं मोती नगर ही रहती हूँ। चलिए मैम, वेरी नाइस टू नो दैट। थैंक यू सो मच मैम ज्वाइन इन करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। एंड आप करते रहिएगा रेगुलर। संडे मॉर्निंग इसलिए टाइम रखा कि थोड़ा रिलैक्स होता है सबके लिए संडे, और हाँ जी, हाँ जी। मॉर्निंग में सब सो रहे होते हैं तो आप ध्यान कर पाते हैं तब। राइट, ये तो है ही। थैंक यू मैम, थैंक यू बट सो आपका बहुत वंडरफुल टीचिंग है, बहुत ज्यादा अच्छी। थैंक मतलब मेरा दिल करे मैं कभी भी आपकी, कभी भी नेवर एवर मिस्ड। मैं अभी सुबह पीएमसी मुंबई से जुड़ती हूँ, पर मैंने वो क्लास को इतना नहीं सोचा जितना मुझे ये था कि आप वाली क्लास मिस नहीं होनी चाहिए मेरी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इट रियली मोटिवेट्स मी, ताकि मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊँ। पूरे एक साल का संकल्प लिया है 52 सुपर चार्ज संडेज का, तो होपफुली अच्छे टॉपिक्स लेकर आ पाऊंगी। हाँ जी, हाँ। थैंक यू सो Really, मच you are मैम। great teacher. थैंक Great. यू मैम, थैंक यू सो Our मच। best wishes are always with थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। you. Okay, ma'am. Thank you. और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? तो मैं सेशन एंड करती हूँ अभी, और अगले संडे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, और ग्रुप में ध्यान करेंगे, अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं एंड करती हूँ सेशन। टेक केयर, हैव अ गुड डे। Gratitude, gratitude, gratitude. ग्रैटिट्यूड मैम। Thank you.